जम्मू संभाग के लोग और ख़ासकर कठुआ ज़िला हो, सांबा ज़िला हो, जम्मू ज़िला हो, रियासी ज़िला हो, यहाँ के लोग इस बात को ये बड़ी ज़ोर से उठाते आए हैं कि आपने तीनों टोल प्लाजाज जो स्ट्रेच पे इंस्टॉल किए हैं वो इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं और लोगों को गलत तरीके से तंग किया जा रहा है और पैसे की उगाही की जा रही है। कानूनी दृष्टिकोण से भी देखें तो ये टोल प्लाजाज यहाँ पे सेटअप नहीं हो सकते और 2.5-3 साल से लोग जिस डिमांड को लेके सड़कों पे उतरे हैं और लगातार प्रोटेस्ट करते आए हैं, ये बहुत निकम्मापन है केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का, कि जम्मू संभाग के लोगों की सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जम्मू संभाग के लोगों को पीड़ित करने का, दुख देने का काम पिछले 10-12 वर्षों से ये सरकार कर रही है। पिछले 70 साल में भी यही होता आया। कश्मीर को सेंटर में रख के जम्मू को हमेशा रौंदा गया और अब हमने देखा कि 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है, डोगरों को, जम्मू संभाग के लोगों को तो जूते की नोक के नीचे रखा जा रहा है। चाहे वो रसाना का मामला हो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाके कश्मीरी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए और जम्मू संभाग के लोगों पे तमाचा मार के ये कहा कि तुम्हें सीबीआई इंक्वायरी नहीं देंगे। माइनॉरिटी का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन का मामला हो, चाहे यहाँ के लोगों पे जिहादी तत्वों के द्वारा हो रहे हमले और उसको नकारने का मामला हो, हमेशा आपने ये देखा कि जम्मू को रौंदा ही गया, जम्मू के खिलाफ ही दिल्ली खड़ी रही। तो मेरा निवेदन जम्मू संभाग के लोगों से अब ये है कि इस बात को समझिए, इस निष्कर्ष पे पहुंचिए कि अगर कोई जम्मू कश्मीर के संबंध में कश्मीर के साथ और जम्मू के खिलाफ है तो वो केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। अगर कोई एंटी जम्मू है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। एलजी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीति को लागू कर रहे हैं। इस गलतफहमी से जम्मू संभाग के लोग निकाल प्रभाव से सरकार को ये चाहिए कि लोगों को बाहर छोड़े। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन हम सरकार से भीख नहीं मांगेंगे कोई भी। आपने जिसे अरेस्ट करना करिए, जितने दिन तक अरेस्ट करके रखना है रखिए। आज जम्मू संभाग के लोग जाग चुके हैं और मुझे लगता है कि इसी पीड़ा को सहने की आदत जम्मू संभाग के लोगों को भी बनानी पड़ेगी। अरेस्ट हो जाए 100 लोग अरेस्ट हो जाए, 200 हो जाए, सबको हमें भी अंदर डाल दो, लेकिन ये मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए। मेरा निवेदन जम्मू संभाग के लोगों से ये है कि अरेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी बनाइए, अपने अंदर वो रोष भरिए, अपने अंदर वो गुस्सा भरिए जो इस समय बाहर आना चाहिए और इस निष्कर्ष पे पहुंचिए कि अगर कोई एंटी जम्मू है जम्मू कश्मीर के संबंध में तो वो केंद्र सरकार है। अगर कोई समस्या है तो उसका समस्या का नाम नरेंद्र मोदी है, उस समस्या का नाम अमित शाह है, उस समस्या का नाम एलजी मनोज सिन्हा है। ये तीनों लोग मिलके जम्मू कश्मीर में एंटी जम्मू नीतियों को चला रहे हैं, जिसका ठीकरा हम इन थर्ड रेटर्स के ऊपर फूंकते हैं, लोकल बीजेपी लीडर्स पे। उन पे ठीकरा फूंकने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। असल समस्या को पहचानिए और उस पर वार कीजिए। सबसे पहले तो मैं जम्मू के जो वासियों को ये चीज़ बता दूं कि ये महाराजा हरि सिंह की विरासत है, ठीक है, ये उनकी रियासत है और हम डोगरों की रियासत है। हमारे डोगरे आज भी कहीं अपना मतलब देखने के लिए कोई दुकानें खोल के बैठा हुआ है, कोई कुछ खोल के बैठा हुआ है अपने बिजनेस को। एक दिन के लिए अगर पूरा जम्मू बंद होता है तो इस प्रशासन को पता चल जाएगा, इस सरकार को पता चल जाएगा कि हमारे डोगरों की क्या ताकत है। इन्होंने जितना भी आज तक काम करा सारा डोगरों के खिलाफ करा, 370 तोड़ी, चाहे जितने भी हमारे लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश करी उनको जेलों के अंदर डाला गया है। हमारे युवा राजपूत सभा के जितने भी प्रधान हैं, जितने भी हमारे मोहतबर वहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कोशिश करी और लेकिन इन्होंने हिंसा बढ़ाने की कोशिश करी है। ऐसा ना हो कि एक यूपी वाले की वजह से जितने भी यूपी वाले जहां बसे हुए हैं सारे बाहर उखाड़ के फेंक दिए जाए। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा ना हो, इसके लिए हम सरकार से यह अपील करते हैं कि उन युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा किया जाए और इस टोल प्लाजा को उखाड़ के फेंक दिया जाए। धन्यवाद। कर्मडाक जो ये स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया है कि शांतिपूर्ण चल रहे संघर्ष को ये लोग तीव्र कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे युवा राजपूत सभा के जितने भी सदस्य थे वो वहाँ पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में टोल प्लाजा पर बैठे थे। बड़ी बड़ी बातें इस मौजूदा सरकार द्वारा की जाती हैं कि हमारी वहाँ बात चल रही है, वहाँ बात चल रही है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज़ इनसे पूछना चाहूँगा कि राज्य में ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है, क्या NHAI इनके अंडर नहीं आती है? ये कहते हैं जी हमारी NHAI वालों के साथ बातचीत चल रही है, वो भी तो इन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं। क्यों आज तक वहाँ से टोल नहीं उखाड़ा गया है? अगर सड़क मौजूद नहीं है तो टोल देने की तो कोई बात ही नहीं होती है। बाकी रही बात हमारे उन शांतिपूर्ण कर रहे सदस्यों को जो इन्होंने गिरफ्तार किया है, पहले उनको पुलिस लाइन सांबा में रखा गया था, अब उनको यहाँ से शिफ्ट करके कठुआ में ले गए हैं। तो ये मैं कहूँगा कि बड़ा ही एक निंदनीय स्टेप जो है वो इनके द्वारा लिया गया है। हमने कल विजयपुर में भी इसके लिए एक बड़ा ही
उग्र प्रदर्शन किया है। हमने नेशनल हाईवे को भी जाम किया था और मैं तो ये कहूँगा कि हम तो पिछले 1 साल से, शायद पिछले साल अप्रैल में हमने एक ये प्रदर्शन किया था कि जो ये सरोवर में जो ये टोल प्लाज़ा चल रहा है ये बिल्कुल इलीगल है। एक तरफ से नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाज़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सरोवर में जो ये इलीगल टोल प्लाज़ा चल रहा है इसको चलाने की वजह क्या है, कहाँ कहाँ इसकी मिली भगत चल रही है, कहाँ कहाँ इसका पैसा पहुँच रहा है, जो इतना प्रदर्शन होने के बावजूद भी ये टोल प्लाज़ा बंद नहीं हो रहा है। कल हमने विजयपुर में भी इसके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन किया है। आज हमारे साथ राजपुरा के जितने भी बॉर्डर इलाके के जितने भी युवा हैं वो सारे हमारे साथ आज इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं और मैं 1-2 दिन में हम इसके खिलाफ प्रदर्शन रामगढ़ में भी करने जा रहे हैं। तो जितना समय एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में फैसला लेने को एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगी उतना ही ये प्रदर्शन उग्र होता जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी अनवांटेड कोई इंसिडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन होगी, केंद्र सरकार।